क्या कभी आपने सोचा है कि एक मामूली साइकिल खेतों में किसानों की जिंदगी बदल सकती है? क्या आपने कभी सुना है कि किसी अनपढ़ इंसान ने एक ऐसा आविष्कार कर दिया जिसे देखकर देश के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी हैरान रह गए? ये कहानी है मालेगांव के कमलेश और उसके साथी नरू की। दो ऐसे लोग जो ना किसी आईआईटी से पढ़े हैं ना किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से, पर उनके पास था वो जो सबसे जरूरी होता है, जज्बा, समझ और मेहनत। महाराष्ट्र का मालेगांव शहर, जहां सिनेमा की स्फूर्त फिल्मों से लेकर हिम्मत के असली किस्से तक हर कोने में कोई कहानी छुपी है। कमलेश यहीं के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, पढ़ाई में औसत पर खेत में काम करने में माहिर। बचपन से ही वह अपने पिताजी के साथ खेतों में जाया करते थे। खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते वक्त जब वह पंप उठाकर घंटों चलते तो उनके कंधे जवाब दे जाते। बारिश के दिनों में खेत की मिट्टी गीली होती थी और पैर धंस जाते थे, पर वो रुकते नहीं थे क्योंकि उनकी सोच थी, अगर कोई काम मुश्किल लगता है तो उसे आसान बनाने का तरीका ढूंढो। कमलेश के गांव में नरू नाम का एक और नौजवान था जो साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। उसके पास तकनीकी थी पर दिशा नहीं। कमलेश के पास अनुभव था पर औजार नहीं। एक दिन खेत में काम करते समय कमलेश ने कहा, अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे ये स्प्रे बिना ठीक पर पीठ पर उठाए ही हो जाए तो सोचो कितना आसान हो जाता जाए। नरू बोला, भाई साइकिल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और यहीं से शुरू हुई एक आविष्कार की यात्रा। कमलेश और नरू ने पुरानी साइकिल ली, पीछे एक ट्राली बनाई जिसमें टैंक रखी जा सके। पैडल मारते ही साइकिल की चैन स्प्रे मशीन से जुड़ जाए और पीछे कीटनाशक अपने आप छिड़कने वाले लगे। फिर एक बीज बोने की ट्रे भी उसमें जोड़ी ताकि एक ही बार में बीज भी बोए जा सकें। 4 महीने की मेहनत, 3 असफलता कोशिशें और 5,000 रुपए की लागत के बाद एक ऐसी साइकिल बन गई जो 1 घंटे में 1 एकड़ खेत का छिड़काव कर सकती थी। किसान को पीठ पर कुछ उठाना नहीं पड़ता था, बीज बोने का काम भी एक साथ होता था। जब इस यंत्र को गांव के खेतों में इस्तेमाल किया गया तो किसानों ने दंग होकर देखा कि न कम समय लगा, न ज्यादा मजदूरी देनी पड़ी और न ही खुद को थकान पड़ा। कुछ किसानों ने तुरंत यह साइकिल यंत्र अपने लिए भी मंगवा लिया। कमलेश और नरू ने इसका नाम रखा कृषि साइकिल। कुछ महीनों बाद स्थानीय अखबार में यह खबर छपी, गांव के युवाओं ने किया खेतों के लिए अनोखा आविष्कार। इसी के बाद उन्हें बुलावा आया शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 से। स्टूडियो में जब कमलेश ने शुद्ध देसी अंदाज में कहा, हम तो पढ़े लिखे नहीं पर हम किसानों के खुद समझते हैं, दुख समझते हैं, तो पूरा पैनल भावुक हो गया। पिच के दौरान उन्होंने साइकिल की लाइव डेमो दी। लेंसकार्ट के फाउंडर
पीयूष बंसल ने कहा, डिग्री नहीं दिशा होनी चाहिए। मुझे आप में वो जुनून दिख रहा है। मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा और आपका मैटर भी बनाऊंगा। पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। अन्य साकर्स विनीता सिंह, अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल सबने सराहना की। शार्क टैंक के बाद कृषि साइकिल की 10,000 यूनिट्स के प्री ऑर्डर मिले। महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, बिहार के किसानों ने इसे अपनाया। कृषि विभाग ने इन्हें इनोवेशन अवार्ड देने की घोषणा की। कमलेश अब गांव-गांव जाकर किसानों को ये तकनीक सिखा रहे थे। जब एक पत्रकार ने पूछा, आपको लगता है कि डिग्री जरूरी है? कमलेश ने जवाब दिया, डिग्री जरूरी नहीं, समझ जरूरी है। खेत में हल चलाने वाला किसान भी वैज्ञानिक हो सकता है, बस उसे मौके और मंच की जरूरत है। कमलेश की कहानी सिर्फ एक आविष्कार की नहीं है, यह एक क्रांति है, सोच में, नजरिए में और सिस्टम में। यह कहानी बताती है कि देश में हजारों कमलेश और नरु छिपे हैं। उन्हें बस एक पीयूष बंसल की जरूरत है जो उन पर विश्वास करे। आज कमलेश और नरु की जोड़ी पूरे देश के लिए मिसाल बन चुकी है। उनकी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि अगर सोच सच्ची हो और इरादे नेक तो ना कोई डिग्री रोक सकती है, ना गरीबी। डिग्री नहीं चाहिए साहब, बस दिमाग और दिशा चाहिए। जय हिंद। धन्यवाद।